नेशनल इनकम में ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले दी हुई है क्या, प्राइवेट इनकम। क्या दिया हुआ है, प्राइवेट इनकम। क्या दिया है, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम ना देखो, अब ये टॉपिक हो सकता है आपके सिलेबस में हो सकता है ना हो। मैं अभी प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ये सब बता रहा हूँ। तो भैया देखो, प्राइवेट इनकम मतलब क्या होता है, जो लोगों के हाथ में आ रहा है पैसा। जैसे आपके पास में जो नेशनल इनकम आ रहा है वो क्या है, आपकी फैक्टर इनकम है, जो आपने कमाया। पर कमाने के अलावा भी तो आपके हाथ में पैसा आता है, जैसे कि ब्याज जो आप भर रहे हो, जो आप नेशनल डेट मतलब देश का जो कर्ज है उस पर जो आप ब्याज भर रहे हो। जैसे आपने कमाया था 200 रुपये, कितना कमाया था, कम लगे करोड़ लगा लेना जिसमें से नेशनल इनकम बनी थी 150 करोड़ की। कितने की, 150 करोड़ की। 50 करोड़ रुपये ना आपने ब्याज का भर दिया था, 50 नहीं 40 करोड़ रुपये आपने किसका भर दिया था, ब्याज का भर दिया था। क्या था ब्याज? और 10 करोड़ 40 करोड़ ब्याज का नहीं भरा था, 50 करोड़ का आपको ब्याज देना था। आपने उधार लिया हुआ था, उधार डेट मतलब होता है कर्ज, देश ने कर्जा लिया था दूसरे देशों से। अच्छा। तो उस पर 50 करोड़ देश कर्जा भर देता है, 150 करोड़ उसके हाथ में बचता है। जो उसके हाथ में बच रहा है वही क्या है, नेशनल इनकम है। तो भैया 150 करोड़ उसके हाथ में बच रहा था, इंटरेस्ट जो दे रहा था नेशनल डेब्ट के ऊपर वो एक्सक्लूड हो जा रहा था। भाई याद करो, ये वाला इंटरेस्ट हम कहीं नहीं जोड़ते हैं, ये एनडीपीएससी में भी इनकम मेथड में नहीं जुड़ा होता। वो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, वो इंटरेस्ट क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट लोग कमा रहे हैं वो वाला होता है। देश का डेब्ट नहीं होता, हम किसी दूसरे देश को दे रहे हैं। तो अगर हमारी देश किसी दूसरे देश को दे रही है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में और अच्छे से पढ़ोगे, तो वो पैसा एक्सक्लूडेड होता है। तो 150 करोड़ में ये 50 करोड़ जोड़ दो, और क्या जोड़ दो, जो करेंट ट्रांसफ़र होकर के आया है आपका अब्रॉड से। करेंट ट्रांसफ़र इनकम मतलब होता है नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड जो होता है ना, ये सरकार भी करती है, गवर्नमेंट भी ट्रांसफ़र करके देती है नया पैसा जनता को, और बाहर से भी हमको एड आती है, फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल एड आ जाती है। ए भाई, तो ये फाइनेंशियल एड हमको आ जाती है लोगों से। कुल मिला करके नेशनल इनकम प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट प्लस करेंट ट्रांसफ़र इनकम, इन तीन चीज़ को ऐड कर देते हैं। देखो, ट्रांसफ़र इनकम मतलब क्या होता है, यूनिलेटरल। ट्रांसफ़र इनकम मतलब क्या होता है, यूनिलेटरल, एक तरफा। पर उन एक तरफा को भी हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या बन जाती है, प्राइवेट इनकम बन जाती है। मैं क्या निकाल रहा हूँ, प्राइवेट, नेशनल इनकम ही बता रहा हूँ। प्राइवेट इनकम जो होती है ना, वो नेशनल इनकम से बड़ा टर्म होता है। प्राइवेट इनकम मतलब नेशनल इनकम से बड़ा टर्म, मतलब मेरे देश की नेशनल इनकम जो मैंने निकाली है, उस नेशनल इनकम के अंदर में मैं क्या क्या ऐड कर दूंगा, जो मेरा कर्ज देता हूँ मैं, इंटरेस्ट देता हूँ नेशनल डेब्ट पे, वो प्लस कर दूंगा। और क्या प्लस कर दूंगा, जो मेरे को ट्रांसफ़र इनकम आती है। ट्रांसफ़र इनकम मतलब जो चाहे मेरी सरकार दे रही हो मेरे को सब्सिडी, ग्रांट, डोनेशन, वो भी ऐड कर दूंगा। और जो विदेशों से मेरे को ट्रांसफ़र इनकम मिल रही है, डोनेशन, चैरिटी में, ग्रांट्स में जो मेरे को पैसे मिल रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसको भी ऐड कर दूंगा। तो तीन बातें ऐड करूंगा। क्या क्या ऐड करूंगा, नेशनल इनकम प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट प्लस करेंट ट्रांसफ़र इनकम। तो क्या बन जाएगा, प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम में से दो चीज़ें हटा देता हूँ। क्या क्या हटा देता हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स, और दूसरा हटा देता हूँ रिटेन्ड अर्निंग। अगर ये दो चीज़ हटा दूंगा ना, क्योंकि ये दोनों चीज़ लोगों के जेब में नहीं जाता, तो क्या बन जाएगी, लोगों की पर्सनल इनकम, सारे लोगों की जोड़ करके। अब पर्सन इनकम में और डिस्पोजेबल इनकम में थोड़ा सा अंतर है। डिस्पोजेबल मतलब एक्चुअल में जो उनके जेब में जा रहा है। तो डिस्पोजेबल इनकम में और क्या हटा देता हूँ, डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। अब ये जो डायरेक्ट पर्सनल टैक्स है ना बेटा, ये डायरेक्ट पर्सनल टैक्स अलग होता है और कॉर्पोरेट टैक्स अलग होता है। कंपनी ने जो टैक्स लगाया वो माइनस कर दिया। जैसे देखो, प्राइवेट इनकम मेरी कितनी आ गई थी, ये भी मान लो 50 का था, तो प्राइवेट इनकम मेरी कितनी आ गई थी, 250 करोड़ की आ गई थी। तो 250 करोड़ में से जो कंपनी का टैक्स लगता है वो 10 करोड़ का लगता है, और रिजर्व बना के रखा था 40 करोड़ का। तो 200 करोड़ रुपए क्या आ गया था मेरा, पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम में डायरेक्ट पर्सनल टैक्स लगता है 5 करोड़ का, तो कितना आ गया, 235 करोड़ रुपए आ गया। क्या, पर्सनल डिस्पोजेबल, अरे 235, सॉरी, हाँ वही माय मिस्टेक, 195 करोड़ मेरा क्या आ गया, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ गया। एक्चुअल में ये नेशनल वाला रहता है, इससे पर पर्सन इनकम को डिवाइड कर देते हैं तो पर्सनल डिस्पोजेबल बन जाता है। पर ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपको सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए मैं बता रहा था कि अगर डिस्पोजेबल तक पहुंचना चाहते हो तो क्या। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी।
ये आपका पार्ट है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी को हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट रेट बोलते हैं और नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट करंट रेट बोलते हैं। करंट प्राइस के ऊपर जो बेस्ड होता है ना वो नॉमिनल जीडीपी होता है और कांस्टेंट प्राइस पे जो बेस होता है। जैसे सपोज करो ईयर 2000 में, साल 2000 में जो पेट्रोल की कीमत थी ना वो मिल रहा था 50 रुपये। क्या बोला मैं? यहाँ पे जो पेट्रोल की कीमत थी वो कितने रुपए थी? 50 रुपये। कौन से ईयर में? ईयर 2000 में। ईयर 2000 में पेट्रोल की कीमत कितनी थी? 50 रुपये। और वही ईयर 2024 में पेट्रोल की कीमत हो गई 110 रुपये। पेट्रोल की कीमत हो गई कितनी? 10 रुपये। क्या हो रहा है इतने सालों में? मान लो इतने सालों में 60 रुपए उस समय भी 1 ही लीटर बनता था। साल भर में कितना बनता था? 1 ही लीटर पेट्रोल मान लो। और आज भी 1 ही लीटर पेट्रोल बनता है। तो क्या जीडीपी में चेंजेस आ रहा है? जीडीपी की क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है? नहीं आ रहा है भैया। जीडीपी मतलब क्या होता है? कितने का एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ, कितना जीडीपी का एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ। उस समय भी जीडीपी का कितना प्रोडक्शन हुआ? 1 लीटर। और आज भी कितना प्रोडक्शन हुआ? 1 लीटर। फिर भी आज अगर जीडीपी निकालें तो कितनी, मतलब उस दिन निकालें जीडीपी तो कितनी आ रही थी? 50 की। आज जीडीपी कितनी की आ रही है? 110 रुपए। तो मुझे बताओ ये ग्रोथ रियल ग्रोथ है क्या? नहीं, नॉमिनल। ये खोखला ग्रोथ है। खोखला। क्यों खोखला ग्रोथ है? इसमें सिर्फ महंगाई भत्ता जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? इन्फ्लेशन रेट। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इन्फ्लेशन रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेटनरी गैप। इन्फ्लेटनरी गैप है ना? रियल से हाँ, नॉमिनल इसमें इसको चुप। इसमें 2 प्रकार के वर्ड यूज़ करते हैं, जीडीपी, इन्फ्लेटर। भाई देखिए वर्ड मैं भूल जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ फिर सही वर्ड, तो रिपीट होता है ना तो मैं दिमाग सोच ही नहीं पाता, इसलिए रिपीट नहीं। देखिए ये भी तो बच्चे हैं ना, चुपचाप सुन रहे हैं। कई बार गूंगा बनना क्लास के लिए ज़रूरी होता है, मतलब मेरे याददाश्त के लिए ज़रूरी होता है। मैं ही भूल जाऊँगा। देखो मुझे याद नहीं आ रहा था जीडीपी इन्फ्लेटर बोलना, मैं इन्फ्लेटर ही गैप गैप बोलते रह जाता पूरी क्लास में, क्योंकि मेरे को एक पॉज चाहिए ना। मेरे बोले सब के बाद जस्ट तू बोलता है, फिर मैं बोलता हूँ, फिर तू बोलता है, मैं तेरे को कवर करने वाले 2 और बोलता हूँ, फिर तू 4 और बोलता है, मैं मर गया, तू मर गया, क्लास ऐसी तैसी हो। इसीलिए शाम बोलता हूँ। अब तो समझा क्यों मना करता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो क्या है, ये 50 से ना, ये 50 से ना 110 जो हुआ है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी इन्फ्लेटर। क्या बोलते हैं? जीडीपी इन्फ्लेटर। क्या बोलते हैं? जीडीपी। हाँ अब रिपीट कर, जब ये दोबारा पूछता हूँ ना तब जीडीपी इन्फ्लेटर। फोन दे दे, फोन चला ही नहीं हो, इसीलिए दे दे, निकाला भी नहीं मोबाइल, दे यहाँ रख दो तत्काल। दे दो। अरे रिकॉर्ड हो रहा है यार, ये सब आता है फिर हटा नहीं पाता हूँ, जल्दी दे। तो इन्फ्लेटर, तो भैया इन्फ्लेटर का अभी आप लोग कोई रेट बता सकते हो क्या? कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बता सकते हैं भैया। 110 रुपये का चेंज था, 50 रुपये बेस ईयर की प्राइस थी, अपॉन 50 × 100। ऐसा करेंगे तो चेंज अपॉन बेस ईयर × 100 हो जाएगा। मतलब चेंज इन प्राइस, ऊपर में क्या आ गया न्यूमरेटर में, चेंज इन प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस × 100, ऐसे निकलता था। बस वही कर रहा हूँ। तो कितना परसेंट आ गया? 120% आ गया, बिल्कुल। तो 120% से क्या हो जा रहा है? जीडीपी इन्फ्लेटर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? जीडीपी इन्फ्लेटर। दिनेश भैया जाओ, बहन आई है माही। माही जा। जा क्या? ए जा तू जा, बक। उनकी क्या करना है, क्या करेंगे? क्या हो गया? तो क्या बोला मैं? तो इन्फ्लेटर को हम जाओ उसको छोड़ दिया। वो साइकिल में आई है
वो बस मिलने आई थी, तुम लोग की छुट्टी कब होगी पूछ रही थी। साथ में चलेंगे क्या, ऐसे छोड़ क्या बोलते हो? तो भाई जीडीपी इन्फ्लेटर आप लोग जब ऐड कर दिए, मतलब सुनना ध्यान से, रियल जीडीपी कितना था 50 रुपया, नॉमिनल जीडीपी कितना था 110 रुपया। रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी में जाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, और नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में जाना है तो क्या माइनस करना पड़ेगा, मतलब माइनस नहीं करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड डिफ्लेटर लिख दिया ना, इन्फ्लेटर लिखता तो माइनस लिखता है ना। मतलब वही 120% प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस 120% माइनस में डिफ्लेटर लिख दिया इसलिए माइनस लग गया, और फॉर्मूले का तो प्लस रहता ही रहता, फिर भी तो माइनस तो भी इतना ही आ जाता। तो एक्चुअल में इन्फ्लेटर और डिफ्लेटर जो है वो इसीलिए माइनस किया जाता है कि हमको कंपैरिजन करना इजी हो सके। तो अगर किसी 2 साल को कंपेयर करना चाहते हो तो उसको सेम वैल्यू का बनाना पड़ेगा। अगर जैसे आज की जीडीपी आ रही है आपकी 20,000 करोड़ की, तो उस 20,000 करोड़ रुपए की जीडीपी में क्या जुड़ा हुआ है, ये कैसी जीडीपी है, जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, क्या बोलेंगे इसको, क्या इसको आप ये 2024 की जीडीपी आई मान लो, इसको आप 2019 की जीडीपी से कंपेयर करना चाहते हो कि भाई कोरोना वायरस आने के समय हमारी क्या जीडीपी थी और आज की कितनी जीडीपी। तो ये जीडीपी जो आपकी थी ये थी 18,000 करोड़ की, कितने की थी। तो आप ये नहीं बोल सकते आज की ज़्यादा है, आप ये नहीं बोल सकते आज की ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि पहले ये जो नॉमिनल जीडीपी थी ना, या तो इसको रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर लो, या तो ये कैसी जीडीपी थी, अगर ये बेस ईयर है तो इसको कौन सी जीडीपी मान लेते हैं, रियल जीडीपी, या तो इसको नॉमिनल में कन्वर्ट कर लो या तो उसको रियल में कन्वर्ट कर लो। तो किसी एक को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी अपन क्या करते हैं, 2024 की जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेशनल इनकम चैप्टर है भाई, रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, रियल जीडीपी में। तो नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी, मान लो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, अभी आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, 60% का इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। कितने परसेंट का, 60% का इन्फ्लेशन बढ़ गया था। मतलब जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिलती थी अब वो 116 रुपये की मिल रही, सॉरी 160 रुपये की मिल रही। जो पहले 2019 में 100 रुपये की मिलती थी आज वो मार्केट में कितने की मिलेगी, 160 रुपये की। ये ऑन एन एवरेज है, किसी की ज़्यादा बढ़ी होगी होलसेल प्राइस में या रिटेल में, किसी की कम इन्फ्लेशन बढ़ी होगी। तो ऑन एन एवरेज हर गुड्स एंड सर्विस की जो इन्फ्लेशनरी गैप आया, जो महंगाई बढ़ा, ठीक है। तो भैया अभी 60% से क्या हो गया था, बोलो ना रे, महंगाई बढ़ गई थी, बढ़ गई थी। उसके बाद भी मतलब ये वाली महंगाई, उल्टा एरो बना दिया हूँ, यहाँ से यहाँ 60% से महंगाई बढ़ गई थी। तो इसको अगर 20,000 करोड़ को मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, आज की कीमत बनानी पड़ेगी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 60% से इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 60% से क्या करना पड़ेगा, कम। तो 20,000 का 60% कितना होता है, 12,000 करोड़ रुपए से मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो 20,000 माइनस 12,000 कर दूंगा, तो एक्चुअल मेरी इस साल की जो मतलब एक्चुअल जीडीपी जो मेरी आई है, रियल जीडीपी 2024 की बेस ईयर ऑफ 2019 के कंपैरिजन में कितनी आई है, 8,000। मतलब आपको कंपैरिजन किससे किसका करना रहेगा, इस 8,000 करोड़ का, जो कि कब आया है, 2024 में आया है, और ये 2019 का 18,000 करोड़ का रियल जीडीपी। तो बताओ 18 से क्या हो गया है, 8 हो गया है। मतलब हमारी जीडीपी एक्चुअल वैल्यू में कम हो गई है। अगर आप इससे ऐसा कंपैरिजन करते एक नॉमिनल, एक जीडीपी, एक रियल, तो वो कंपैरिजन सही कंपैरिजन नहीं होता। आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जीडीपी एट करेंट रेट, जीडीपी एट कांस्टेंट रेट। करेंट रेट किसको बोलते हैं, नॉमिनल को, और कांस्टेंट रेट किसको बोलते हैं, रियल को। तो उससे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या एक्चुअल लॉजिक समझ में आया। बस यही दिया हुआ है भाई आपका इन्फ्लेटर, डिफ्लेटर और बाकी चीज़ों में। इसका एक फॉर्मूला भी दिया होगा, बुक निकालो, दो पीछे से मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक दो, वो मेरी दिनेश, सबसे अच्छी बुक दिनेश ही है। अबे उसके ऊपर हरा रंग का, उसके ऊपर हरा रंग का, वो माइक्रो थी बेटा। नहीं बेटा, एक्चुअल में सबसे इजी बुक दिनेश है समझने के लिए।
पर ये मैं किसी को दूंगा नहीं अभी। कोई चुरा लिया तो भी वो पास नहीं होगा, अब नहीं चुराएगा। 2 दिन तक रखा हुआ तभी आज चुपचाप बाहर रख दिया। इस्तेमाल करना है तो पूछ के ले जाओ, मना थोड़ी है। अकाउंट लेकर ताकि रखिए चुपचाप। अकाउंट लेकर तो जाकर रखिए। और पूछ के ले गया था तो क्या दिक्कत है, बनी इसीलिए, पर पता हो बस ऐसा है। अकाउंट कितना पता इकोनॉमिक्स अरे यार अंदर तो बनाए चालू किया देख के देखो भाई, खा लियो यार, काम हम थोड़ी कर रहे हैं। क्या खाए हो? क्या था पानी पी लो थोड़ा, पानी पी लो भैया। अरे वो थोड़ा सा नहीं पानी पियो ना, ठीक लगेगा। बीएसटी कैसे नहीं देखो उस दिन निकाला था ना। वहीं आके फिर उठाएंगे। बीएसटी को बनाएंगे नहीं बीएसटी को अबे वो भाई वो गौरव को नहीं देखा पिक्चर में 8-10 डाल दो कितना सारा चिपका था ये वो थोड़ा रिलैक्स हो हाँ, तो गया, पहले- टेंशन मत, यही है तब चल पढ़ेंगे। वो तो मैं भी चिपका दूंगा अपने। नहीं, एग्रीगेट चैप्टर में होगा निकला था? ये, तुम लोग का बेटा एग्रीगेट चैप्टर में होगा। खेतीबाड़ी चालू कर रहा हूँ। तुम लोग नहीं भाई सिर्फ अरे वो बोल रहा है बैल तो मैं हूँ ही, खेती के लिए हल जोतने के लिए बैल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही काढ़ा लेके दौड़ा दूंगा, ऐसे बोल रहा है। और तू अब उसको देख भाई क्या बोल रहा है, तू भी तो उसका साथ देगा। मारूंगा भी ऐसे कोई रात। 2 बैलों का कथा नहीं सुना, एक तो वो है एक तो तू है। दो बैल दो नहीं तो भाई नहीं भी सौरभ जैसी है। 3 भाई देखो भाई। 2 मिठाई 1 दवाई। और तू उसकी बाई। नॉमिनल ए चुपचाप इधर सुन। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये देख जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इज इक्वल टू, कांस्टेंट प्राइस बोलने का मतलब कैसी जीडीपी होती है, रियल वाली। जीडीपी एट करंट प्राइस मतलब नॉमिनल वाली। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू करंट प्राइस इंडेक्स मतलब आज का कितना प्राइस इंडेक्स है। वो प्राइस इंडेक्स पढ़े हो ना, प्राइस इंडेक्स चैप्टर पढ़ते थे ना। अरे भूल गया क्या, पिछले साल इंडेक्स नंबर नहीं पढ़े थे? P1 by P0 into 100। अरे मारूंगा इतना जोर जोर से, मैं ही पढ़ाया हूँ तुम लोग को। तो तू कमजोर है। तो भाई देखो, अगर बेस ईयर की जो प्राइस है 2012 की 50,000 है, करेंट प्राइस जीडीपी की दे दी है 1 लाख रुपए, प्राइस इंडेक्स मतलब महंगाई भत्ता 125% हो गया, मतलब जो चीज़ यहाँ पे 100 की थी वो आज कितने की हो गई है, 125 की हो गई है। तो करना क्या पड़ेगा, जो जिसके बराबर है, ये 1 लाख को कितने से डिवाइड कर दो, 125 से, जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड करने का। हमेशा बेस ईयर को कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, जो रिजल्ट में चाहिए उससे मल्टीप्लाई करने का। तो क्या निकल गया, 80,000 रुपये निकल गई क्या, करंट प्राइस से कांस्टेंट प्राइस। मतलब ये कैसी जीडीपी थी, नॉमिनल। तो नॉमिनल को किस में कन्वर्ट कर दिया, रियल में। अब कंपैरिजन करूंगा कि 50,000 से 80,000 हो गया, तो एक्चुअल ग्रोथ कितने की हुई है, 30,000 करोड़ रुपए की हुई है। ऐसा मतलब नहीं समझेगा फिर बताओ। नहीं समझ में आया, रिकॉर्डिंग देखना, क्यों ध्यान नहीं दे रहा था। चोर। अब देख इधर देख, एक बार फिर समझा देता हूँ। अब क्या याद रखेगा तू भी, लेकिन उसको बोल तेरे भाई को, वो भी ध्यान देगा। भाई हाँ वो तेरा भाई है। देखो रे बेटा, ए बेटा इधर देखना, सिर्फ तेरे लिए बोल रहा हूँ। ये कितना लिखा है, 5,000 लिखा है, 50,000। ये कितना लिखा है, 1 लाख। क्या बोल रहा है, करंट प्राइस इंडेक्स 125 दिया, मतलब ना ये जैसे अगर यहाँ 100 रुपये था तो आज यहाँ पे इसकी कीमत कितनी हो गई है, 125 रुपये। मतलब वही सामान पहले तेरे को 100 रुपये मिलता था, वही सामान आज कितने मिलेगा, 2018 में 125 में मिलेगा। नहीं समझा, तू पहले 100 रुपये का बाल कटवाता था 2012 में, और वही तू 2018 में 125 रुपये कटवाता है, 125 रुपये कटवाता है। अरे यार तू यार, फिर मैं बोलूँगा, फिर तू बोलेगा, फिर मैं बेइज्जती कर दूंगा, कोई मतलब नहीं होगा। इधर देखो तो भाई क्या हो गया, 125 रुपये क्या है बेटा, किसकी रेट है, आज की कीमत है। अब बेटा जो जिसके बराबर है 1 लाख रुपए है, कितने के बराबर है, 125 के।
अब 125 समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई आज उसकी कीमत 125 है अगर एक सामान की, तो जो जिसके बराबर उससे डिवाइड कर। रिजल्ट में क्या चाहिए? बेस ईयर की प्राइस 100 के बराबर, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है नॉमिनल जीडीपी को रियल में। तो जो रिजल्ट में चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर। ऐसे करने में तेरी रियल जीडीपी कितनी आ गई? कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल जीडीपी, कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल जीडीपी। और करंट ये भी तेरा बेस ईयर की प्राइस जो दी थी, ये भी क्या थी? रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी ऑफ 2012 कितनी थी? 50,000। रियल जीडीपी ऑफ 2018 कितनी थी? 80,000। तो कितने से बढ़ गया? 30,000। अब तू इससे कंपेयर मत कर लेना कि 50 से 1 लाख हो गया तो 50,000 से ग्रोथ हो गई। एक तो रियल थी, एक तो नॉमिनल है। तो रियल नॉमिनल कैसे दो डेटा एक साथ कैसे सेम रखे जा सकते हैं? एक केजी रख रहा है और एक किलोमीटर में भाग रही थी रख रहा है। याद आया? एक स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए डेटा की होमोजेनिटी का होना जरूरी है, तभी कंक्लूजन निकलता है एक जैसा। समझ आई बात? तो इसलिए इससे कंपैरिजन करें कि एक्चुअल ग्रोथ 30,000 की। अब वही तेरे को फॉर्मूले में समझाया, देख सॉरी, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नहीं जानना है, भग हो जाए, चुप हो जा सिरी पगली। तो जीडीपी डिफ्लेटर, डिफ्लेटर मतलब कीमत को कम करना। तो कीमत कम करने के लिए क्या देखेंगे? आज कितनी कीमत थी? 80। ये क्या निकाल दिया? ये क्या लिख दिया रे? ये नॉमिनल कैसे लिख रहा है 80,000 को? कुछ गलत लिखा है क्या? हाँ, थोड़ा सा ये अमाउंट गलत लिखा है, इसके अमाउंट को मत ध्यान देना भाई। 1 लाख आएगा ना? नॉमिनल जीडीपी 1 लाख, रियल जीडीपी कितनी थी? 50,000 इंटू 100। वही फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या बन गया? डिफ्लेटर बन गया। तो कितना आ गया? 200 आ गया। इन्फ्लेटर भी ऐसे निकल जाता है। इन्फ्लेटर के लिए क्या करते? नहीं, यही डिफ्लेटर ही तो इन्फ्लेटर रहेगा, कोई अलग फॉर्मूला नहीं बनेगा। डिफ्लेटर ही, हाँ, नेगेटिव करके वही नेगेटिव हो गया, वही पॉजिटिव हो गया। अभी समझ में आया? तो भाई अब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो बना लोगे। अभी क्लियर है? जहाँ अटकोगे बता देना एक बार, और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और बता देंगे। रुको देखते हैं कुछ दिया है क्या और। देखो ना, यहाँ पे लिखा भी है, सम इकोनॉमिस्ट हैज गिवन द कॉन्सेप्ट जीडीपी डिफ्लेटर टू कन्वर्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस इनटू रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर measures the average level prices of all the goods and services that make up GDP. It is calculated in the ratio of nominal GDP to the real GDP and multiply by। तो गधा 80,000 क्यों लिख रहा है? 80,000 नहीं था, 1 लाख था। पागल है बुक वाला। आप ही तो बोले थे ये सब सच। कभी कभी पागल हो जाता है। 10 मिनट ही लगा। चलो, तो यहाँ पे आपका इनकम मेथड हो गया भैया, और सॉरी नेशनल इनकम हो गया प्रॉपर तरीके से कंप्लीट। एक आखिरी चीज़ है ग्रीन जीडीपी। एक ग्रीन जीडीपी होती है। ग्रीन जीडीपी मतलब क्या? जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करते हुए ऐसी चीज़ों को ही जीडीपी में लेते हो जो विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट से ग्रोथ हुई है। हार्मिंग लिखते ना, हार्मिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है? तो बिना इन्वायरमेंट को हार्म करे जो ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ को जब मेज़र करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन जीडीपी। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जैसे कि अगर मैं पटाखा बनाता हूँ तो वो मेरी जीडीपी का पार्ट, ग्रीन जीडीपी का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उससे पॉल्यूशन हो। अगर मेरा वर्धा चल रहा है, वर्धा चल रहा है, जिंदल जी का है, मेरा नहीं है, तो जिंदल जी का वर्धा चल रहा है, तो उससे जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है वो जीडीपी में, ग्रीन जीडीपी में ऐड नहीं हो, क्योंकि वो पॉल्यूशन फैलाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। तो ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? सस्टेनेबल जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, हार्म नहीं हो रहा है इन्वायरमेंट को। हाँ, ये बुक जो बनी है वो तो उससे बनी ना। हाँ, तो वो ग्रीन जीडीपी में नहीं आएगी। अरे तुम समझे ना क्या बोले? बस तो में लिखा वही तो दीवार में लिखो।